घर के अंदर जो रूम होते हैं उनका साइज अलग अलग होता है। फिर चाहे वो आपके घर का हॉल हो जो कि सबसे बड़ा रूम होता है जहां पर मेहमान आते जाते हैं, उसके बाद में बारी आती है किचन की, और सबसे छोटा रूम हम कंसीडर कर सकते हैं जो कि होता है बेडरूम। पर इससे भी कुछ रूम छोटे होते हैं जैसे कि बाथरूम या फिर टॉयलेट। भले ही ये रूम छोटे होते हैं पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम इन्हें बहुत ही छोटा कर दें, क्योंकि जरूरत से अगर हम इनका साइज कम कर देते हैं तो आगे चल के इसका इस्तेमाल करने में हमें बहुत ही दिक्कत हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि घर के अंदर जो टॉयलेट बनाया जाता है तो उसका कम से कम साइज आपको कितना लेना चाहिए जो कि आपके लिए कंफर्टेबल साइज हो। और जैसा कि आप जानते हो आजकल दो टाइप के टॉयलेट बनाए जाते हैं, एक इंडियन स्टाइल में और दूसरे होते हैं वेस्टर्न स्टाइल में जिन्हें कि हम कमोड भी कहते हैं। तो इन दोनों ही टॉयलेट्स के साइज के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। ये जरूर ध्यान रखिए कि यहाँ पर हम सिर्फ टॉयलेट के साइज के बारे में बात कर रहे हैं, अटैच बाथरूम के साइज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं कि अगर आप इंडियन टॉयलेट बनवाने वाले हैं तो उसका कम से कम साइज कितना होना चाहिए। जहां तक बात आती है इंडियन टॉयलेट के साइज की, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ लेनी जरूरी होती है कि बाकी टॉयलेट सीट जो होते हैं वो फ्लोर के ऊपर होते हैं और जो इंडियन टॉयलेट सीट होता है वो फ्लोर के नीचे की तरफ होता है। इससे जो इंडियन टॉयलेट्स होते हैं उन्हें एक बड़ा एडवांटेज मिलता है, जैसे कि अगर आपके पास जगह की बहुत ही कमी है तो वहां पर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाता है इंडियन टॉयलेट सीट, क्योंकि जो टॉयलेट्स होते हैं वहां पर डोर की ओपनिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और टॉयलेट सीट नीचे होने के कारण डोर जो है इस टॉयलेट सीट के ऊपर से भी ओपन हो सकता है। तो इसीलिए अगर बहुत ही कम जगह है तो वहां पर आप इंडियन टॉयलेट सीट को प्रेफर कर सकते हो। तो जो इंडियन टॉयलेट होता है वहां पर जो टॉयलेट सीट होती है उसका साइज 17 इंच बाय 23 इंच के दरमियान होता है। ये विड्थ में कम होता है और लेंथ में ज्यादा होता है। तो इसी हिसाब से आपको जो है आपका टॉयलेट जो है उसे डिजाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पर इंडियन टॉयलेट सीट के लिए आपको जो साइज है वो मिनिमम 3.5 फीट बाय 4 फीट लेना चाहिए। यहाँ पर आप चौड़ाई को 3.5 फीट तक ले सकते हो और जो लंबाई है उसे आप 4 फीट तक ले सकते हो। और ये जो इंडियन टॉयलेट सीट होती है उसे आपको एग्जैक्टली टॉयलेट के बीचों बीच प्लेस नहीं करना है। यहाँ पर आपको बैक साइड से कम 10 इंच जगह छोड़नी चाहिए जिससे कि आपको आगे की तरफ ज्यादा जगह मिल पाए। अब यहाँ पर आगे की तरफ ज्यादा जगह इसीलिए चाहिए होती है कि जब टॉयलेट के अंदर आप आते हो तो आपको पैर रखने के लिए एक जगह मिल पाती है। दूसरी चीज, यहाँ पर आपके टैब यानी कि नल आते हैं, साथ में आपका फ्लश कॉक भी यहाँ पर होता है और बाल्टी भी आपको यहाँ पर रखनी पड़ती है। तो इसी वजह से थोड़ी सी आगे की तरफ ज्यादा स्पेस चाहिए होती है। तो इसीलिए इंडियन टॉयलेट सीट के आगे आपको कम से कम 15 इंच से लेकर 16 इंच तक जगह मिलनी चाहिए, यानी कि हमें टॉयलेट सीट के पीछे 10 इंच तक जगह मिलनी चाहिए। उसके बाद में 23 इंच का हमारा टॉयलेट सीट और उसके आगे हमें 15 इंच तक जगह मिलनी चाहिए। कुल मिला के ये हो जाता है 4 फीट। ये तो हो गई लंबाई की बात, पर जहां तक बात आती है चौड़ाई की तो वहां पर हमने साइज लिया है 3.5 फीट का। तो यहाँ पर जो टॉयलेट सीट है उसके साइड में आपको 12-12 इंच जगह जो है वो मिल पाती है। यानी कि अगर हम लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं तो पहले 12 इंच, उसके बाद में 17 इंच का हमारा इंडियन टॉयलेट सीट और उसके बाद में वापस से 12 इंच। तो इन सभी को मिला लेते हैं तो हमारा टोटल आंसर आ जाता है 3.5 फीट। तो डेफिनेटली ये इंडियन टॉयलेट के हिसाब से एक कंफर्टेबल साइज हो जाता है। ये इंडियन टॉयलेट जो है वो बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही ज्यादा प्रमाण में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब जानते हैं अगर आप वेस्टर्न टॉयलेट बनवाना चाहते हो तो आखिर आपको उसके लिए कितना साइज रखना चाहिए। अब जैसा कि हमने इंडियन टॉयलेट में देखा है कि टॉयलेट सीट जो है वो फ्लोर के नीचे होता है, इसके उल्टा जो वेस्टर्न टॉयलेट होते हैं वहां पर जो टॉयलेट सीट है वो फ्लोर के ऊपर होता है। इसी वजह से जब भी आप वेस्टर्न टॉयलेट बनवाते हो तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज की तरफ हमेशा ध्यान देना पड़ता है और वो इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि है डोर ओपनिंग। क्योंकि बिना डोर के ओपनिंग को ध्यान में रखते हुए अगर वेस्टर्न टॉयलेट को बनवाया जाता है तो डोर ओपन करते समय बीच में आपका जो टॉयलेट सीट है वो आ जाता है, और अगर ऐसा हो गया तो ऐसा टॉयलेट इस्तेमाल करने में आपको बहुत ही दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए जब भी आप वेस्टर्न टॉयलेट बनवाने वाले हो तो साइज की तरफ खास करके ध्यान दीजिए, ओपनिंग की तरफ ध्यान दीजिए और उसी हिसाब से आपको जो है अपना टॉयलेट बनवाना है। तो जब भी आप वेस्टर्न टॉयलेट बनवाने वाले हो तो उसका साइज आपको कम से कम 3.5 फीट बाय 4.5 फीट या फिर 3.5 फीट बाय 5 फीट तक रखना चाहिए। यानी कि जो विड्थ होगी वो आपको कम से कम 3.5 फीट तक रखनी चाहिए और जो लेंथ है 4.5 फीट या फिर 5 फीट तक रख सकते हो। अब इसके पीछे सिंपल ये कारण होता है कि जो वेस्टर्न टॉयलेट सीट होता है उसका साइज अगर हम कंसीडर करें फ्लश टैंक के साथ जो कि 24 इंच से लेके 26 इंच तक होता है, और ये जो टॉयलेट सीट होता है इसके आगे का जो पोर्शन है वो कम से कम 30 इंच तक होना चाहिए जिसे कि हम क्लियर जोन कहते हैं। तो यहाँ पर हम टॉयलेट सीट के 24 इंच और क्लियर जोन के 30 इंच को मिला लेते हैं तो यहाँ पर हमारा बन जाता है 4.5 फीट।
अब यहाँ पर ये जो क्लियर जोन है इसका साइज बड़ा रखने के पीछे कारण ये है कि आपका जो डोर है वो प्रॉपर तरीके से ओपन होने के लिए यहाँ पर क्लियर जोन का साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ता है। तो इसीलिए जब भी आप वेस्टर्न टॉयलेट बनवाए तो उसका साइज आपको कम से कम 3.5 फीट बाय 4.5 फीट से कम बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब ये जरूरी नहीं कि जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसी तरह से आपके टॉयलेट की ओपनिंग हो। आपके टॉयलेट के ओपनिंग के हिसाब से आपको जो है क्लियर जोन को छोड़ना चाहिए। और अगर आपके पास वेस्टर्न टॉयलेट बनवाने के लिए जगह बहुत ही कम है तो ऐसे समय में दो ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। जो डोर है उसकी ओपनिंग जो है वो बाहर के साइड में आप कर सकते हो, और अगर आपके पास बाहर ओपनिंग करने के लिए भी जगह नहीं है पर आपने बहुत ही कम साइज वाला वेस्टर्न टॉयलेट बनवा लिया है तो आपके सामने तीसरा ऑप्शन आ जाता है, जो कि है आपको डबल पैनल वाले डोर का इस्तेमाल करना है जो कि अंदर के तरफ ओपन होते हैं। इससे आप कम जगह में वेस्टर्न टॉयलेट को भी बनवा सकते हो। और जो वेस्टर्न टॉयलेट होते हैं खास करके उनमें दो टाइप आते हैं, एक होता है वॉल माउंटेड और दूसरा होता है फ्लोर माउंटेड। तो इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है, आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। इन दोनों में से आपके लिए सबसे बढ़िया विकल्प कौन सा होगा या आप उस वीडियो पर जाकर देख सकते हो। इसके अलावा जो अटैच टॉयलेट बाथरूम होते हैं उनका साइज थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि वहां पर आपका कमोड, शावर एरिया और बेसिन एरिया ऐसे चीजों को ऐड किया जाता है। और जब भी आप टॉयलेट बनवाने वाले हो, चाहे इंडियन हो या फिर वेस्टर्न हो, पर वहां पर आपको कुछ चीजों की तरफ खास करके ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली चीज, वहां पर आपको वाटरप्रूफ जरूर कर लेना चाहिए। दूसरी चीज, जो टाइल जॉइंट्स होते हैं उन्हें अच्छे से फील कर लेना है, क्योंकि ये जो टाइल जॉइंट्स होते हैं इनमें से पानी नीचे की तरफ जाता है और जो आगे चल के लीकेज का कारण बन जाता है। और जो टॉयलेट में डोर फ्रेम आप लगवाते हो उसके ऊपर पानी का जल्दी असर नहीं होना चाहिए। लकड़ी या फिर लोहे जैसी डोर फ्रेम जो होती है वो जल्दी खराब हो सकती है पानी के संपर्क में आने की वजह से। तो अगर आप अपने घर के अंदर इंडियन टॉयलेट बनवाने वाले हो या फिर वेस्टर्न टॉयलेट बनवाने वाले हो तो इन साइज को और इन पॉइंट को जरूर ध्यान में रखिए और उसी हिसाब से अपना टॉयलेट जो है उसे बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो टॉयलेट्स बनवाए जाते हैं इनका साइज आपके प्लान के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आपके प्लान अनुसार और आपके कंफर्ट अनुसार आपको आपके टॉयलेट रूम का साइज चुनना चाहिए। और दोस्तों, हमने एक नया चैनल शुरू किया है जहां पर हम फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं जो कि एकदम सिंपल भाषा में होते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं चैनल का लिंक दे दूंगा और साथ में आई बटन में भी आपको उस चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो जरूर उस चैनल को विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो वापस से आते हैं हमारे मुख्य पॉइंट की तरफ। तो आप अपने घर के अंदर इंडियन टॉयलेट लगवाना पसंद करोगे या फिर वेस्टर्न टॉयलेट लगवाना पसंद करोगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।